पिंपल्स या फिर कील मुहासे हो जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कई सारी यूनानी मेडिसिन पाई जाती हैं, जैसे कि साना, सीसम, सैंडल, गीलो, अरहर, चिरायता और नीलकांति, नीम, तुलसी, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और आपको ये मेडिकल पर साफ़ी नाम से ही मिलता है और ये हमदर्द कंपनी का आता है। तो यदि आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आप इसे ले सकते हैं। देन यहाँ पर है संग पुष्पी सिरप। देखिए, संग पुष्पी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाती है। इसका यूज़ हम वीक मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड मेंटल फैटिग में करते हैं। यानी कि यदि किसी की याददाश्त कमज़ोर रहती है या फिर उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर रहती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको कई सारी कंपनी का मिल जाता है, जैसे कि डाबर या फिर बैद्यनाथ। इसमें इसके अलावा ब्राह्मी भी मिलता है, जो कि ब्राह्मी भी हमारे मेंटल पावर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। देन इसके बाद है नीरी सिरप। देखिए, नीरी सिरप भी काफ़ी पुराना सिरप है, हम इसका यूज़ काफ़ी समय से करते आ रहे हैं यूटीआई के लिए। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि हमारी किडनी से लेकर हमारे पेशाब की नली तक कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक नेचुरल सिरप होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा ये हमारे यूरिन की पीएच को भी नॉर्मलाइज या फिर मेंटेन कर देता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है देख लेते हैं। इसमें दारू हरिडा, मुलिस्कर, स्कूमूल, शीतल चीनी एंड गोखरू, ये सभी इसमें पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है। आपको ये मेडिकल पर नीरी नाम से ही मिल जाता है। और कई बार ये हमारे किडनी में बनने वाले स्टोन को भी ख़त्म कर देता है या फिर उसे बाहर निकाल देता है। तो ये भी हमारे किडनी के लिए बहुत ही यूज़फुल सिरप होता है। देन यहाँ पर है जिंकोविट सिरप। ये एक तरह से मल्टी विटामिन या फिर मल्टी मिनरल सिरप है, क्योंकि इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसका यूज़ हम स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इम्प्रूविंग सेलुलर फंक्शन एंड वुंड हीलिंग, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। और इसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3, विटामिन ई एंड ब्लेंड्स ऑफ मिनरल्स लाइक जिंक, आयोडीन, कॉपर, सेलेनियम एंड एल लाइसिन, ये सभी पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर विटामिन की कमी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करता है। इसके बाद है झंडू पंचारिज। तो ये भी काफ़ी पुराना सिरप है, हम इसे काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेट के लिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। यदि किसी का पाचन सही से नहीं होता है तो उसे ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ में यदि किसी को भूख कम लगती है तो ये भूख को भी बढ़ाता है। और ये एक तरह से पूरी तरह से नेचुरल है, आपको मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। इसमें कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि द्राक्षा कुमारी, दशमूला, अश्वगंधा, शतावरी, त्रिफला, यष्टि, त्रिकुटु। तो ये सभी नेचुरल हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। तो यदि आपका पेट सही नहीं रहता है या फिर आपका डाइजेशन सही से नहीं होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर कालमेघ सिरप। देखिए, कालमेघ सिरप भी एक बहुत ही पुराना सिरप है। ये एक होम्योपैथिक सिरप है और इसका यूज़ हम हिपेटिक एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए करते हैं। यानी कि यदि हमारे लीवर में या फिर हमारे पेट में कोई समस्या होती है तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें नेचुरल हर्ब्स जैसे कि पेनिकुलाटा, चिलिडोनियम एंड कारिका पापा, यानी कि पपीता, ये सभी इसमें पाए जाते हैं और आपको मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। तो यदि आपको कोई लीवर की समस्या रहती है तो आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद है अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक। देखिए, ये भी एक सिरप आता है जो कि होम्योपैथिक सिरप है और ये हमारी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ को इंक्रीज करता है या फिर हमारे फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये भी पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें कई सारी हर्ब्स पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू, कॉलीफोस, अवेना सटाइवा, काली ऑर्सैनिक, जिनसैंग, सिनकोना, ये सभी इसमें पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। खासकर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उनकी मेंटल पावर को इंक्रीज़ करता है। तो ये भी आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद है यहाँ पर ली 52। तो इसका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। इसकी टैबलेट भी आती है और इसकी सिरप भी आता है। तो यहाँ पे हम इसके सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जॉन्डिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। किसी को जॉन्डिस होता है तो ये इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है और साथ ही ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसमें नेचुरल हर्ब्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैपरबुस एंड चिकोरी। ये दोनों ही नेचुरल हैं, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद है हनी टच सिरप। देखिए, एक बहुत ही अच्छा सिरप है सूखी खांसी के लिए और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इसमें कई सारी हर्ब्स मिलती हैं, जैसे कि तुलसी, मुलेठी, सुंठी, पीपली, वसाका। तो ये सभी नेचुरल हर्ब्स हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं और सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप होता है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, आपको मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिरप्स के बारे में बात की है जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आपको मेडिकल पर आसानी से मिल जाते हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इन्हें खुद से ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी OTC सिरप्स हैं। आपको इन्हें लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
थैंक यू वेरी मच।